ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति नो इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्य अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को मेरा प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे पूज्य गुरुदेव पूज्यपाद स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को भी मेरा प्रणाम। आज एक छोटी सी कहानी के थ्रू मैं रखना चाहूँगा मेरी बात को। हमारी एक्सटर्नल पर्सनालिटी और इंटरनल पर्सनालिटी, ये दोनों के बीच फ़र्क और हमको क्या एक्चुअली चाहिए हमारे दैनंदिन जीवन में, वो एक छोटी सी कहानी के थ्रू हम चर्चा करेंगे। पेंसिल हम सब जानते हैं, जो लिखते हैं पेंसिल, लीड पेंसिल। ऐसा कहा जाता है जब पेंसिल के जिसने खोज निकाला, इन्वेंटर, खोजने के बाद ही हुआ सेटिस्फाइड, उसको अच्छा लगा उस प्रोडक्ट, और उसने पेंसिल को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं कैसा उसको काम करना है। ये केवल एक मानसिक हमारी इमेजिनेशन है केवल। वो बोलते हैं कि उसने बताया है पेंसिल को, देखो तुम्हारा जो रियल वर्थ, सही जो तुम्हारा जो काम करने की शक्ति और सब कुछ तुम्हारे अंदर ही है, दैट लीड अंदर है। बाहर जो है तुम्हारे एक्सटर्नल जो केसिंग है लकड़ी का जो एक रहता है, ये केवल बाहरी कितना भी चकमक क्यों न हो, उसका कोई रियल वैल्यू नहीं है। ये सिर्फ अंदर के लीड को प्रोटेक्ट करने के लिए है। नंबर 2, जब हम काम करने जाएंगे तो हम ये जो बाहर की जो केसिंग है उसको हमको निकालना पड़ेगा, छील कर निकालना पड़ेगा, टू रिमूव इट, तब जाके अंदर का हम काम कर सकते हैं। तो अंदर इज द रियल वर्थ, उसको प्रोटेक्टेड है, वो प्रोटेक्टिव लेयर को हमको निकालना पड़ेगा, तब जाकर अंदर में हम काम कर सकते हैं। एंड दैट इज शार्पन्ड, अंदर को शार्पन करके फाइन जो आएगा तो उसके जो पेंसिल टिक टिक दिखेगा, वहाँ से काम हो सकता है। और अंतिम बात उन्होंने कही है, ये सब होने के बाद भी अगर तो रियली कुछ मार्क छोड़ना चाहो, निशान छोड़ना चाहो, तुमको अपने आप को किसी और को सरेंडर करना पड़ेगा। तब वो आर्टिस्ट वो बहुत इतना सुंदर कार्य उस बार पेंसिल से कर सकता है कि देख के लोग हतप्रभ हो जाएंगे, अचंभित हो जाएंगे। तो ये छोटा सा इंस्ट्रक्शन पेंसिल को था। अब प्रश्न है ये, वो पेंसिल को से हमको क्या करना है? क्या हमारे जीवन, इंसान का जीवन, तो ये क्या इससे कोई प्रभावित है? कुछ मैच रखता है इसे पेंसिल से? रखता है। कैसे रखता है उसकी हम चर्चा करेंगे। हम लोग नॉर्मली आजकल के ज़माने में हम लोग एक्सटर्नल के ऊपर जो बाहरी जो चकमक जो है, कैसे ड्रेस पहनते हैं, कैसे शेविंग करते हैं, कैसे कतरा गाड़ी चढ़ते हैं, कैसे जूते पहनते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किस सर्कल में बैठते हैं, ये सब चीज़ को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। लेकिन उस स्टोरी की कहानी के हिसाब से इसका कोई बहुत इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि आत्मा को ढकने के लिए शरीर की आवश्यकता है। इनसाइड जो हमारा अंतःकरण जो है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, उसको ढकने के लिए एक कवर चाहिए, एंड दैट इज दिस एक्सटर्नल बॉडी। हमारा जो शरीर है और इसकी जो पोशाक हैं, ये सब चीज़ है। तो बोलते हैं कि इसको इम्पोर्टेंस दे जहाँ तक, क्योंकि एक वाहन है, शरीर एक वाहन है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा उसको डेकोरेट करना, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर कॉशस सावधानी बरतना की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ऐसा कहा गया है। शरीर अगर ठीक नहीं रहेगा तो हमारे मन भी ठीक नहीं रहेगा एवं हमसे बहुत अच्छा काम नहीं हो पाएगा। टू दैट एक्सटेंट शरीर को रखना हमको आवश्यकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा। लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा? टू शार्पन द इनसाइड, अंदर जो है, बिकॉज ऐसा कहा जाता है व्हाट एवर इज इनसाइड दैट मैटर्स।
अंदर जो है अगर जेम भरा हुआ है, सोने के खान अंदर है, मोती अंदर है, तो उसको बाहर के कोई ढक नहीं सकता ज़्यादा देर तक के लिए। हम बाहर लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं हमारे बाहरी आवरण से या हमारे व्यवहार से, कुछ समय बातचीत से, हमारे पोशाक से। हम कुछ समय के लिए लोगों को भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। हमारा असली चेहरा कभी ना कभी सामने आ जाएगा। तो हमको इनसाइड को शार्पन करना है, मन को कंट्रोल करना है, बुद्धि हमारी तीक्ष्ण होनी चाहिए, हमारा चित्त शांत चित्त हमेशा होना चाहिए। अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ईगो कितना भी हमें अच्छा वर्कर क्यों ना हो, लेकिन कभी भी मन में अहंकार नहीं होना चाहिए। इस तरह की जो अंतःकरण जो है, दैट हैज़ टू बी स्लोली बाय अभ्यास, प्रैक्टिस के द्वारा उसको हमको शार्पन करना है, तब जाके हम काम कर सकते हैं। हमको बहुत कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है बाहर। तो ऐसा व्यक्ति जो समाज में जो काम करेगा, जब वो खुद अच्छा रहेगा, खुद बहुत सुंदर उसका बिहेवियर वगैरह रहेगा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि जो ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ भी काम करेगा, किसी भी फील्ड में, और घर में भी अगर करता है, घर में भी कोई साधारण मेंबर भी है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, संस्था में काम कर रहा है, किसी स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी काम कर रहा हो, जब अंदर जो क्वालिटीज़ जो होने चाहिए, वो क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए? ऑनेस्टी होना चाहिए, ईमानदारी, फेयरनेस, देन किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं है, कंपैशनेट होना चाहिए, करुणा। काम करेगा, कोई किसी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा, तो वहाँ विभिन्न प्रकार के लोग काम करते हैं। वहाँ भी उस तरह का उसको काम करना पड़ेगा कि जैसे सभी को एक बराबरी के चक्षु में, मित्र के चक्षु में। ऐसा बहुत सुंदर एक कहावत संस्कृत में है, मित्र से चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षामहे। अपने मित्रवत व्यवहार समीक्षा करना चाहिए। उसी चक्षु से, उसी तरह के नेत्रों से हमको सभी को देखना पड़ेगा, एज इफ एवरीबडी इज माई फ्रेंड। से लगता है कि ये बहुत यूटोपियन, काफ़ी आइडियलिस्टिक है, आदर्शवादी है, लेकिन इट इज़ पॉसिबल ऑल्सो, टू ए ग्रेट एक्सटेंट इट इज़ पॉसिबल। समटाइम्स उसका डेविएशन हो सकता है, और संस्था में काम करने के लिए हमको ऐसा डेविएट करना पड़ेगा, लेकिन हमेशा नहीं, अंदर वो क्वालिटी रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो बाहर की चीज़ को बहुत नहीं देता है, क्योंकि देखिए हमेशा कहानी हमको पता है कितना सिंपल हम जानते हैं लोग रहते हैं। बड़े बड़े लोग, मैं हेनरी फोर्ड की कहानी सुना हूँ, अब्राहम लिंकन की कहानी सुने हैं, हमारे भारत में कितने बड़े बड़े नेता हो चुके हैं, और ये समय भी नहीं उदाहरण लेने का, लेकिन एक्सटर्नल दे आर सो सिंपल। उनका चेहरा से, उनके कपड़े से पता नहीं चलेगा कभी भी वो कैसे व्यक्ति है, लेकिन जब उसके दर इनसाइड इज सो ब्यूटीफुल, सो शाइनिंग, तो ऐसा हमको कहीं भी काम करने के लिए चाहिए। तो हम जहाँ उस केस में हम जिधर भी काम करेंगे, विल लीव सम मार्क बिहाइंड। हमारे एक बहुत सुंदर हमारे निशान हम समाज में छोड़ जाएंगे। स्वामी जी बोले हैं ना कि हमको जो समाज में आए हैं, दुनिया में आए हैं, यू हैव टू लीव सम मार्क बिहाइंड। और ये जो शार्पनिंग अंदर का कैसे होना चाहिए? हमेशा रिपीटेड, अगेन एंड अगेन, अभ्यास की बात मैंने कहा ना, अभ्यास करके। क्योंकि पेंसिल को हम शार्पन करते हैं, थोड़ा जब उसका ख़त्म हो जाता है उसका लीड, अगेन शार्पन। सो हम अपने शरीर को बाहर निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन इनसाइड को, बाहर को, जो दिखावा को ख़त्म करना पड़ेगा हमको। अगर हमारे शरीर के ऊपर ज़्यादा भार रहा, अंदर के ऊपर माइंड लेवल में, मेंटल लेवल में, साइकोलॉजिकल लेवल में, फिलोसॉफिकल स्पिरिचुअल लेवल में, आध्यात्मिक लेवल में हम लोग अपने आप को शार्पन नहीं कर पाएंगे, और होल कंसंट्रेशन विल बी आउटसाइड। तो जिस तरह के पेंसिल को शार्पन करते हैं, उसी तरह का हमारे जो चरित्र को, हमारे जो अंतर का जो व्यक्तित्व, अंदर के जो है इनसाइड पर्सनालिटी व्हिच एक्चुअली मैटर्स, उसको हमको बारंबार अभ्यास करना पड़ेगा हर रोज़। कहीं जीवन में हमको वो ना हो जाए, क्या कहते हैं, फॉल ना हो जाए। स्वामी जी बारंबार एक वर्ड यूज़ करते हैं, अवेक अवेक, जागृत रहो, हमेशा अपने आप को जागृत रखा करो, ताकि कहीं भी अगर थोड़े से फॉल की तरफ मन भी जाता है, क्योंकि दुनिया में प्रलोभन बहुत है,
बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, हम लोग हो सकता है कि थोड़ा सा डिग जाए रास्ते में, पथच्युत हो सकते हैं, होने का चांसेस है। उस केस में इमीडिएटली अगर जीवन में एक आदर्श हमारे पास है, अगर हमारे पर्सनालिटी के ऊपर, इंटरनल पर्सनालिटी पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, तो कभी भी हम लोग वो नहीं होंगे, माने इमीडिएटली विल कैच इट, नो आई एम गोइंग इन द रॉन्ग वे, इमीडिएटली कम बैक। तो स्वामी जी बोलते हैं कि आदर्श होना चाहिए हमेशा। तो जीवन में ऐसे आदर्श लेके हमको रहना है, और ऐसा करेंगे तो फिर हमको किसको अपने आप को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। ऑटोमेटिकली पीपल इन द सोसाइटी, वो संस्था के जो हेड होते हैं या हमारे कॉलिग्स, वो जान पाएंगे दिस फेलो इज़ लाइक दिस, कंपैशनेट, करुणा उसका है, बी फ्रेंडली टू, सभी के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखेगा, देन लॉयल्टी रहेगा संस्था के प्रति, ऑनेस्टी रहेगी, ईमानदारी रहेगी, ये सब रहेगी। और फाइनली जब इतना सारा काम कर लेगा, ये सोचो अंदर जो है सो परफेक्ट। अब पेंसिल को क्या कहते, यू हैव टू सरेंडर योर सेल्फ टू समबडी एल्स। यहाँ अपने को किसको सरेंडर करना है? सबसे पहले गुरु। एक बार टीचिंग, लर्निंग, वी कैन लर्न फ्रॉम एनीबडी, कहीं से भी, लेकिन दैट पर्सन, दैट परफेक्ट पर्सन, जो व्यक्ति जो है जिसकी बात हम कर रहे हैं, वो बाय चॉइस टीम वर्क करने को चाहेगा। वो टीम वर्क, टुगेदर एवरीबडी अचीव्स मोर, दैट इज टीम। मैं अकेला काम कर सकता हूँ, बड़े बड़े काम कर सकता हूँ, लेकिन माई क्वांटिटी एंड माई क्वालिटी ऑफ वर्क एकदम बढ़ जाएगा मेनी टाइम्स, मेनी फोल्ड, जब हम टीम में काम कर सकते हैं। बिकॉज एवरीबडी इज फाइन एट सम और द अदर पॉइंट। हर व्यक्ति का, कोई व्यक्ति सब में परफेक्ट नहीं है, लेकिन ईच वन हैज़ गॉट सम और द अदर क्वालिटीज़ जो कि उस संस्था में जब काम कर सकते हैं बहुत सारे लोग, उसमें काम आएगा। तो इसीलिए हम लोग वो व्यक्ति, दैट परफेक्ट पर्सन, वो क्या करेगा? टीम में काम करेगा, ताकि सभी के सुन के। दैट इज़, ये स्वामी विवेकानंद इसके ऊपर बहुत, ऑर्गेनाइजेशन, संघबद्धता के ऊपर स्वामी जी ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। तो इसलिए इस पेंसिल का उदाहरण अगर लें तो हमको अपने जीवन में सरेंडर करना है किसको? टू द टीम। यस, आई एम ए मेंबर ऑफ द टीम, जैसे हमारे सभी कहेंगे। और आज्ञा से, आज्ञाकारिता भी एक है, विवेकानंद उसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंस दिए थे, आज्ञाकारिता। मेरा लीडर जो कहेगा, आई शैल फॉलो इट टू द लास्ट वर्ड। तो पहले स्वामी जी बोलते आज्ञाकारी बनो, trying to obey the orders of the superiors, then automatically you will be, तुमको आपको बोलने की जरूरत नहीं है। when the leader falls, ये चला जाता है from the scenario, then somebody, आपको ऑटोमेटिकली आपको वहाँ रखा जाएगा। तो ये क्वालिटी को पहले डेवलप करना पड़ता है। जब हम आज्ञाकारिता किए हैं, ओबे किए हैं, then we can what to say, not demand, we can expect others to follow me also, मेरे को करेंगे। तो इस तरह की ये जो ऑर्गेनाइजेशन या हम हमारे दैनंदिन जीवन में, ये व्यक्ति जीवन में है, तो हम लोग ये पेंसिल को एक उदाहरण लेकर हम लोग एक जस्ट सिंबल हमारे सामने रहा है, और ये जो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए हम बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। छोटा सा टॉपिक है, लर्निंग फ्रॉम ए निर्जीव वस्तु। फिर आगे चल के हमने कभी ना जानवरों से कैसे हम सीख सकते हैं, फ्रॉम एनिमल्स, फ्रॉम अदर पीपल। लर्निंग डजंट एंड एनीवेयर। हम जब भी चाहेंगे, हर अंत्यादपि परम धर्म ऐसा कहते हैं, कोई भी व्यक्ति से, फ्रॉम ए चाइल्ड ऑल्सो वी कैन लर्न समथिंग, तो दैट गोज ऑन। सो लेट मी स्टॉप हियर, मैं यहीं इसको बंद करूँगा। आज फिर आपसे विदाई लेता हूँ। इसी तरह का ध्यान रखें, ये जो टॉपिक्स ना मेरे को युवाओं को ध्यान में रखते हुए, या बल्कि समाज में जो काम करने वाले जो है यंग जनरेशन को ध्यान में रखते हुए, मैं कभी कोई इस तरह का प्रैक्टिकल टॉपिक्स, हो सकता है कि स्मॉल, लेकिन टॉपिक ऐसे आना चाहिए जिससे कि शायद हम कुछ सीख सकें। तो मैं मेरी वाणी को यहीं विराम दूंगा। आप सबको नमस्कार, फिर अगले बुधवार को मिलेंगे। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।
श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।